अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल। उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था हाइड्रा के बारे में और प्लेनेरिया के बारे में। आज हमारा जो थर्ड नंबर पे है वो है अर्थवॉर्म। एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। सबसे पहले हम अर्थवर्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। अर्थवर्म जो है ये फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। क्लियर? फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन हैविंग 3 layers, ectoderm, mesoderm and एंडोडर्म। क्लियर? अर्थवर्म की जो बॉडी है ये सेगमेंटेड होती है, सेगमेंटेड बॉडी है। इसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्वाइल्ड ट्यूब्यूल यानी क्वाइल्ड ट्यूब, क्वाइल्ड ट्यूब्यूलर। इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्वाइल्ड ट्यूब्यूल पे कंसिस्ट होता है। इस क्वाइल्ड ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं? मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया। अंडरस्टैंड? अब ये जो मेटानेफ्रीडिया है इसको यहां पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया इसके एक्चुअली 2 एंड्स होते हैं। मेटानेफ्रीडिया के 2 एंड्स होते हैं। वन एंड ओपन आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। ऐसा एंड जो बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है इसे हम कहते हैं नेफ्रीडियो, नेफ्रीडियोपोर्स। मेटानेफ्रीडिया का वो एंड जो बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है उसे हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। और मेटानेफ्रीडिया का वो एंड जो बॉडी कैविटी के अंदर ओपन होता है यानी इनसाइड बॉडी कैविटी, इस एंड को हम कहते हैं, जो इनसाइड ओपन होता है इसे हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। फिर से सुन लें, मेटानेफ्रीडिया के 2 एंड्स होते हैं। एक एंड ओपन होता है बॉडी के आउटसाइड जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडियोपोर। क्लियर? इसको जरा सा मैं करेक्ट करके पोजीशन में लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। इस लाइन को जरा मैं रिमूव कर देता हूं। ऐसा एंड जो बॉडी के आउटसाइड ओपन होता है इसे हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं। और ऐसा एंड जो इनसाइड बॉडी कैविटी ओपन होता है इसे हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम। अब ये नेफ्रोस्टोम क्या है? इट इज फनल शेप सिलिएटेड ओपनिंग। क्लियर? अब देखें, इसमें एक ओपनिंग आउटसाइड दी बॉडी है, एक इनसाइड है। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था? प्लेनेरिया के केस में हमने देखा था कि ये जो था प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विदाउट इंटरनल ओपनिंग। ऐसा ही पढ़ा था हमने। लेकिन उसमें और इसमें क्या फर्क है? यहां पे हैविंग इंटरनल ओपनिंग
और इंटरनल ओपनिंग ऑफ मेटानेफ्रीडिया इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। अंडरस्टैंड? डिफरेंस बिटवीन मेटानेफ्रीडिया एंड प्रोटोनेफ्रीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये अलग से भी पूछ लेते हैं और डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। अब हम देखते हैं अर्थवर्म में एक्सक्रीशन कैसे होती है। इसकी थोड़ी सी डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। अर्थवर्म अगर आपने देखा हो तो वो सिंपल सा एक वर्म की शेप में होता है, जिसका नाम पता चलता है मुंह किस तरफ है, बैक है या फोर्थ, इसका पता नहीं चलता। तो इसके ऊपर यहां पे इस तरह कुछ आप लाइंस देखते हो। ये जो लाइंस होती हैं, इस मुनासबत से हम इसको अर्थवर्म को कहते हैं दिस इज सेगमेंटेड। इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। ये अर्थवर्म में क्या चीज है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, अंडरस्टैंड? और ये ओवरऑल स्ट्रक्चर अर्थवर्म। अब हम इसके सेगमेंट्स को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बताता हूं ताकि हमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है वो समझ आ जाए। तो यहां पे एक मैं इसका सेगमेंट बनाता हूं, वन सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, क्लियर? और यहां पे इसका हम बना लेते हैं, ये मैं रिमूव कर देता हूं, थर्ड सेगमेंट। ये अर्थवर्म की हमने सेगमेंटेड बॉडी बना दी। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेटानेफ्रीडिया जो होता है, मेटानेफ्रीडिया नेफ्रीडिया वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया इन ईच सेगमेंट। क्लियर? मेटानेफ्रीडिया का एक पेयर होता है एक सेगमेंट के अंदर। अब वो हम देखते हैं कैसे। अब देखिए यहां पे एक मैं बनाता हूं फनल शेप। ये एक ट्यूब्यूल है, क्वाइल ट्यूब्यूल। इसको हम यूं करके इस तरह से, इस तरह, और ये ओपन होता है यहां से इस तरह। अंडरस्टैंड? ये सिंपल सी एक क्वाइल ट्यूब्यूल है। अब देखें, ये यहां से शुरू हुई है, ये क्वाइलिंग होके फिर यहां से, ये जो मैंने एंड बनाया है, इस एंड को हम क्या कहेंगे? नेफ्रिडियोपोर। अंडरस्टैंड? एक ओपनिंग इसकी आउटसाइड दी बॉडी निकल गई, ऊपर हमने डिस्कस किया है। अब दूसरी इसकी जो ओपनिंग है वो किधर ओपन हो रही है? इन अदर सेगमेंट। अंडरस्टैंड? इन अदर सेगमेंट। यहां पे हम इसको शेप दे देते हैं, फनल शेप लाइक दिस। ये इस तरह से नेफ्रोस्टोम होता है, सिलिएटेड। क्लियर? ये यहां से नेफ्रोस्टोम से लेके नेफ्रिडियोपोर यहां तक इस मुकम्मल स्ट्रक्चर को हम मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसी तरह यहां पे फिर से अगेन मैंने ये दूसरे सेगमेंट में यहां पे बना ली। इसको गौर से देखिएगा, यहां से भी इसको डबल कर देते हैं हम। ये यहां से ये अगेन नेफ्रोस्टोम, ये ओपनिंग हो गई, फिर यहां पे अगला नेफ्रोस्टोम ओपन हो गया। तो हमने अभी क्या बात की थी? ईच सेगमेंट, ईच वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया इन ईच सेगमेंट। ये देखें, ये एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट यहां से लेके यहां तक ये एक सेगमेंट है। तो इसमें एक पेयर आया हुआ है, ये एक मेटानेफ्रीडियम का एक पार्ट, उसका दूसरा पार्ट। अंडरस्टैंड? ये एक पेयर है, यानी दो मेटानेफ्रीडिया एक सेगमेंट में मौजूद हैं। क्लियर? अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सक्रीशन कैसे होती है। अब गौर से समझिएगा,
ये सारा जो ये सेगमेंट है ये बॉडी कैविटी है और इसके अंदर क्या होता है जी, सिलोमिक फ्लूइड होता है। ये सारा रेड से जो मैं मेंशन कर रहा हूं ये सिलोमिक फ्लूइड है, बॉडी कैविटी। इसमें ब्लड तो नहीं ना होता, ये सिलोमिक फ्लूइड होता है या बॉडी फ्लूइड कह लें आप। अब होगा क्या, ये एक सेगमेंट में जो सिलोमिक फ्लूइड है, ये जो नेफ्रोस्टोम है इसके सीलिया बीट करेंगे। जब ये बीट करेंगे तो इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। इन पोर्स के जरिए सारा फ्लूइड किधर चला जाएगा, नेफ्रोस्टोम के अंदर। नेफ्रोस्टोम अपने अंदर सारा फ्लूइड खींच लेगा। अंडरस्टैंड, उस फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट होंगे। अब ये वेस्ट जो है इधर से मूव करता 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 यहां से ट्यूब्यूल से गुजरता गुजरता ये सारा फिर अगेन यहां से बॉडी से बाहर, ये बॉडी से बाहर क्या होगा, वेस्ट। अंडरस्टैंड, सेम इस सेगमेंट का वेस्ट कैसे बॉडी से बाहर जाएगा, यहां से ये वाला, ये सीलिया इसको खींचेगा मैटर, ये सारा वेस्ट ये ट्यूब्यूल से होते 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 सारा किधर जाएगा, बॉडी से बाहर, ये वेस्ट। इस तरह एक सेगमेंट के अंदर एक सेगमेंट के अंदर वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया होने का मकसद क्या है, ताकि हर सेगमेंट के अंदर जो वेस्ट है वो कलेक्ट किया जाए, कलेक्ट करके बॉडी से उसको बाहर फेंक दिया जाए। अंडरस्टैंड, ये था एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। याद रखिएगा एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म में सबसे जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका नाम क्या है, मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया इज द कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैविंग इंटरनल ओपनिंग। दिस इंटरनल ओपनिंग इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। अंडरस्टैंड, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसको और प्रोटोनेफ्रीडिया को कंपेयर करें तो क्या दिखने में आता है, वो भी सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है बट ये कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड, अब उसमें नो इंटरनल ओपनिंग, इसमें हैव इंटरनल ओपनिंग। अंडरस्टैंड, ये इसके बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो यहां तक हमारी कंप्लीट होती है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी दफा ये आ चुका है। और इसके बाद जो अब हम पढ़ने लगे हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे आ जाता है कॉकरोच, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में बात करें तो ये फाइलम आर्थ्रो या आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। क्लियर, यानी इंसेक्ट है। अंडरस्टैंड, इट इज आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर, 3 लेयर्स हैं इसकी, एक्टो, मीजो, एंडो। अब ये जो कॉकरोच है इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं माल पीजियन ट्यूब्यूल, मॉल पेजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ये वाहद ऑर्गेनिज्म है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम अटैच हुआ हुआ है। अंडरस्टैंड, तो इस लिहाज से ये बहुत ज्यादा वेल डिवेल्प्ड ऑर्गेनिज्म है लैंड पे सरवाइव करने के लिए। अब देखते हैं कॉकरोच के अंदर, हम सबसे पहले कॉकरोच का एक ओवरव्यू स्केच बना लेते हैं, जरा हमें अंदाजा हो जाए कि इसके अंदर हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन को तो कैसे, क्या मेन इसके अंदर प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कॉकरोच जो है ये इसका माउथ के बाद यहां से ये फेरिंक्स, इसका फेरिंक्स स्टार्ट होता है। फेरिंक्स के बाद यहां पे क्रॉप, इसकी क्रॉप स्टार्ट होती है। क्रॉप के बाद गिजर्ट, गिजर्ट के बाद मिजेंट्रॉन, मिजेंट्रॉन स्टार्ट हो जाती है। मिजेंट्रॉन के बाद कॉलन, कॉलन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। ये इसका बेसिक सा डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है। अब इसको गट्स में डिवाइड किया गया है। यहां से लेके ये जो पोर्शन है इधर तक, इसको हम कहते हैं फोरगट। क्या कहते हैं? फोरगट। और सॉरी, ये गिजर्ट तक फोरगट।
अब ये जो मिजेंट्रॉन है यहां तक, इसको हम कहते हैं मिडगट। क्लियर? और ये लास्ट वाला जो पोर्शन है इसको हम कह देते हैं हाइंड गट। हाइंड गट। क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो जहां पर मिजेंट्रॉन खत्म होता है, मिजेंट्रॉन जिधर खत्म हो रहा है वहां पे कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स अपग्रेड होता है, जिसे हम मालपेजियन टिब्यूल्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मालपेजियन टिब्यूल। अंडरस्टैंड? अब हमने देखना है ये मालपेजियन टिब्यूल कैसे एक्सक्रीशन करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा यूं मैग्नीफाई कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। अब सपोज करें ये कॉकरोच के अंदर ये उसकी गट है। क्लियर? अब गट के साथ यहां पे ये ग्रीन कलर से मैं मेंशन करता हूं, यहां पे है जी ये फाइब्रस स्ट्रक्चर जिसे हम मालपेजियन टिब्यूल्स कह रहे हैं। क्लियर? ये हो गया इसका मालपेजियन टिब्यूल्स। अंडरस्टैंड? अब होता क्या है इसमें, गौर करिएगा। ये जो मालपेजियन टिब्यूल्स की लाइनिंग है होगा यूं कि जितना भी ये अगर बाहर देखें, ये सारा क्या है? कॉकरोच की बॉडी कैविटी है। अंडरस्टैंड? ये सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना है इसके गिर्द अगर हम इस तरह से कवरिंग कर लें तो ये एक कॉकरोच है। कॉकरोच के बाहर इसके फ्लूइड क्या है? बॉडी कैविटी है, यानी बॉडी फ्लूइड है। अंडरस्टैंड? कॉकरोच में ब्लड नहीं होता, इसमें हीमोलिम्फ होता है। अंडरस्टैंड? हीमोलिम्फ मतलब है वो भी ब्लड ही है, लेकिन कलरलेस होता है। जब भी आप कभी कॉकरोच को मारते हो तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता, रेड कलर का ब्लड नहीं निकलता, बट व्हाइट फ्लूइड निकलता है। दिस इज हीमोलिम्फ। अब हीमोलिम्फ की और ब्लड की सेम कंपोजिशन होती है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है और इसमें सिर्फ आयरन होता है। अब होगा क्या, यहां से इस बॉडी कैविटी के अंदर जितना भी वेस्ट है, सल्यूट है, यानी साल्ट्स हो गए और नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, वो सारे किधर हो जाएंगे? मालपेजियन टिब्यूल के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? डिफ्यूज होके इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर? ये सारा वेस्ट बॉडी कैविटी से किधर आ गया? मालपेजियन टिब्यूल के अंदर। मालपेजियन टिब्यूल के अंदर जब आएगा तो यहां से मालपेजियन टिब्यूल इस वेस्ट को किधर ले जाएगी? हाइंड गट में। ये आगे से क्या स्टार्ट हो रही है? हाइंड गट। हाइंड गट में जब ये वेस्ट आ जाएगा, हाइंड गट से चला जाएगा ये रेक्टम में। ये पोर्शन क्या है? रेक्टम। जब रेक्टम में आएगा तो अब रेक्टम के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स सेंसेशंस होगी, क्या होगा उससे कि रेक्टम जो है, जो इंपॉर्टेंट वाटर होगा और सॉल्ट होगा उसको अब्सॉर्ब कर लेगी। रेक्टम के अंदर क्या होगी? रीअब्सॉर्प्शन होगी। जब रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगी तो फिर ये हिस्सा होता है एनस। क्लियर? ओपनिंग, बॉडी से ओपनिंग जो होती है उसे एनस कहते हैं। इसके अंदर जब जाहिर सी बात है सारा पानी एक वेस्ट में से निकल गया है, सॉल्ट निकल गया है, काम की सारी चीजें निकल गई, पीछे कौन सा वेस्ट बचा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इसमें से वो सारा सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा। ये क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन होती है। इसको जरा फिर से हम ओवरव्यू इसका कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। हमने देखा ये कॉकरोच है, उसके अंदर ये इसका बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये वह ऑर्गेनिज्म है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अटैच है। अब जैसे ही इसने कुछ खाया, जो भी वेस्ट बना इसकी बॉडी कैविटी के अंदर, जितना भी वेस्ट आया, ये बॉडी कैविटी है, इसके अंदर वेस्ट, वो सारा बॉडी कैविटी का जो वेस्ट है उसमें से कौन चीज अब्सॉर्ब करेगी अपने अंदर? वो सारा वेस्ट मालपेजियन टिब्यूल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूज इन। अब मालपेजियन टिब्यूल ने सारा वेस्ट इधर से कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद उसने ट्रांसफर किधर कर दिया? हाइंड गट की तरफ। हाइंड गट के का पार्ट है रेक्टम। जब रेक्टम में वो वेस्ट जाएगा तो रेक्टम
काम की चीजें ऑब्जॉर्व कर देगी, जो जो वेस्ट होगा उसको बाहर फेंक देगी। काम की चीजें क्या होगी, वाटर होगा और साल्ट्स होंगे, वो ऑब्जॉर्व हो जाएंगे और पीछे क्या बचेगा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा कि वो क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाएगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल की फॉर्म में, तो वो उसको फीसिस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। दिस इज द एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कोई भी आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन करिएगा और व्हाट्सएप पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला।